आज की इस स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में हम साजगार इंजीनियरिंग के लेटेस्ट मार्केट डेटा का एक डीप डाइव करने वाले हैं। सिर्फ नंबर्स को देख लेना काफी नहीं होता, राइट? एक ऐसी मार्केट में जहां तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, हमारा मकसद इन नंबर्स के पीछे छुपी असल स्ट्रैटेजी और इमर्जिंग ट्रेंड्स को समझना है। तो आइए, एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट इस डेटा की तहों में चलते हैं ताकि ठोस नतीजे निकाल सकें। इस हाई लेवल तज्जिए का बाकायदा आगाज करते हैं। जल्दी से आज के एजेंडा पे नजर डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे द डुअल इंजन स्ट्रैटेजी से, फिर 3 की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, द 4 व्हीलर एक्सप्लोजन, स्टेबल 3 व्हीलर फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स और आखिर में स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो रॉ डेटा और चार्ट्स हैं, ये डायरेक्टली PSX और MMKS रिसर्च की 6 मई 2026 की रिपोर्ट से आए हैं। पहली नज़र में ये बेशक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान और एक्शनेबल पॉइंट्स में ब्रेकडाउन कर देंगे ताकि इसका पूरा लैंडस्केप क्लियर हो सके। पहला हिस्सा, द ड्यूल इंजन स्ट्रैटेजी, अ टेल ऑफ 2 ऑपरेशंस। इस कंपनी के ऑपरेशंस और पोर्टफोलियो को समझने के लिए एक सिंपल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की मिसाल सबसे परफेक्ट रहेगी। लेफ्ट साइड पर हमारा 3 व्हीलर सेगमेंट है, जो एब्सोल्युटली एक ब्लू चिप बॉन्ड जैसा है, रिलायबल, स्टेबल और एक स्टेडी बेसलाइन देने वाला। राइट साइड पर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स हैं। इसे एक हाई ग्रोथ स्टॉक तस्वर किया जा सकता है। ये नया है, तेजी से स्केल कर रहा है और मार्केट में एक बड़ी डिस्ट्रप्शन पैदा कर रहा है। यानी एक तरफ वहीं रिवायती स्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ प्योर एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 3 की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, द एक्सेलरेटर्स। पहला नंबर देखिए, प्लस 305.3%। ये कोई छोटी मोटी आम फिगर नहीं है। अप्रैल 2026 में 4 व्हीलर्स की सेल्स का ये ईयर ओवर ईयर इजाफा है। सेल्स का एक ही साल में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ जाना इस बात का अनडिनाएबल सबूत है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड प्रैक्टिकली आसमान से बातें कर रही है। नेक्स्ट मैट्रिक 40.3%। ये काफ़ी इंप्रेसिव है क्योंकि ये प्योरली मंथ ओवर मंथ यानी मार्च से अप्रैल 26 के दरमियान 4 व्हीलर्स की प्रोडक्शन ग्रोथ को जाहिर करता है। सिर्फ एक महीने में प्रोडक्शन को इस कदर एग्रेसिवली स्केल अप करना ये दिखाता है कि डिमांड को मीट करने के लिए ऑपरेशनल एजिलिटी अपने पीक पर है। और तीसरा अहम अदद है 73.2%। ये सिर्फ एक आध महीने का उबाल नहीं, बल्कि पिछले 10 महीनों का ओवरऑल सालाना सेल्स ग्रोथ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मोमेंटम कोई फ्लूक नहीं है, ये एक सस्टेन्ड सॉलिड रफ्तार है जो मार्केट में फर्मली अपनी जगह बना चुकी है। तीसरा हिस्सा, द 4 व्हीलर एक्सप्लोजन, स्केलिंग द डिसरप्शन। इस रॉ वॉल्यूम जंप को अगर टेबल में क्लोजली देखा जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशनल डिटेल सामने आती है। अप्रैल 2026 में प्रोडक्शन हुई 2537 यूनिट्स, जबकि सेल्स 2225 थी। यानी प्रोडक्शन ने सेल्स को स्लाइटली आउटपेस किया है। एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर इस इन्वेंट्री गैप को नोट करना बहुत जरूरी है। इस पूरी सिचुएशन का असल स्केल समझने के लिए इस कोट पर गौर करते हैं। सालाना प्रोडक्शन में 266.1% और सेल्स में 305.3% का इजाफा। फ्रैंकली ये महज ग्रोथ नहीं है, ये एक जारहाना मार्केट डिसरप्शन है। ऐसी स्पीड पूरे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का नया रुख तय कर देने की सलाहियत रखती है। चौथा हिस्सा, स्टेबल 3 व्हीलर फाउंडेशन, द बेसलाइन। अब वापस आते हैं फाउंडेशन पर, यानी लेगेसी कैश काउ सेगमेंट पर। 10 महीने के इस डेटा में 3 व्हीलर सेगमेंट के प्रोडक्शन में 5% और सेल्स में 2.1% की ग्रोथ है। ये वही मैच्योर लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है जो एक ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट की पहचान होती है। ये रातों रात डबल तो नहीं होती, लेकिन ये वो लाजमी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फराहम करती है जिसकी बुनियाद पर हाई ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अब इस विजुअल कंपैरिजन को देखते हैं, जो शायद सबसे सरप्राइजिंग रिवील है। अप्रैल 2026 में 4 व्हीलर की सेल्स 2225 हैं और लेगेसी 3 व्हीलर की 2505। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। ये नया स्टार्टअप विंग अब शेयर मंथली वॉल्यूम में सालों पुरानी लेगेसी डिवीजन की एब्सोल्यूट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आ चुका है। पांचवा हिस्सा, लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स, द मैक्रो ट्रेजेक्ट्री। अगर हम इन मंथली एनॉमलीज से जूम आउट करके मैक्रो ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करें तो ये मोमेंटम बिल्डअप साफ नजर आता है। अप्रैल 2025 में सेल्स सिर्फ 549 थी। मार्च 2026 तक ये 1734 हुई और अप्रैल 2026 में जंप लगाकर सीधा 2225 तक चली गई। ये मार्केट पेनिट्रेशन का एक शार्प और अनडिनाएबल अपवर्ड कर्व है। और यही इस ब्रीफिंग का कोर स्ट्रेटेजिक टेक अवे है। डेटा हमें साफ बता रहा है कि यहाँ एक परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता रिवायती लेगेसी डिपेंडेंसी से हटकर कंप्लीटली हाई ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स की डोमिनेंस की तरफ जा रहा है। डीएनए टोटली बदल रहा है। आखिरी हिस्सा
Steps for implementation, the resolution phase. तो यहाँ एक्शनेबल रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? ये 3 इंतहाई अहम स्टेप्स हैं। पहला, उस 4 व्हीलर इन्वेंट्री गैप को लाजमी मैनेज करना जो हमने प्रोडक्शन और सेल्स के टेबल में देखा था। दूसरा, 3 व्हीलर की बेसलाइन को स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना। और तीसरा, इस इमर्जिंग 4 व्हीलर मोमेंटम का मुकम्मल फायदा उठाना। टैक्टिकल टर्म्स में बात की जाए तो सप्लाई चेन को इन पैसेंजर व्हीकल्स के रैपिड स्केलिंग के हिसाब से थॉरोली ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि डिलेज ना आए। लेगेसी कम्यूटर चैनल्स को सस्टेन करना जरूरी है, बट वहां किसी भी किस्म की ओवर इन्वेस्टिंग से नेचुरली गुरेज किया जाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मार्केटिंग स्पेंड को सेलेक्टिवली ऐसे रीएलोकेट किया जाए कि इस इमर्जिंग हाई यील्ड सेगमेंट से ठीक ठाक फायदा उठाया जा सके। इस सारे डाटा, चार्ट्स और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स को रैप अप करते हुए जहन में एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल बनता है। जिस तेजी और रफ्तार से ये पैसेंजर व्हीकल्स अपनी लेगेसी लाइंस को परमानेंटली ओवरटेक कर रहे हैं, क्या मोबिलिटी का आने वाला फ्यूचर अभी से सेट हो चुका है? इस बारीक नुक्ते पर गहराई से गौर करना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रेटेजिक मार्केट एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।